तो बताइए मुझे वजीर शाहवार, इस गैर मुतवक्के और गैर एलानिया मुलाकात का आखिर क्या मकसद है? अच्छा या बुरा? बुराई तो हमसे दूर हो चुकी। यहां आने का सबब अच्छा है, और वो भी ऐसा कि जिसका फायदा पूरे मिस्र को पहुंचेगा। तो फिर जल्दी बताइए वो सबब क्या है? मिस्र में जंगियों की मेहमान नवाजी अपने इख्तिताम को पहुंची। अपनी मातहती में तमाम सिपाहियों को लीजिए और मेरा मुल्क छोड़कर निकल जाइए। वजीर शाहवार, मुझे लगता है कि आप एक बार फिर से ख्वाब देख रहे हैं, या फिर तख्त की हवस पे आकर आप अपने होश व हवास खो बैठे। परेशान मत हो शिरको, ना ही मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं और ना ही होशो हवास गंवा बैठा हूं, और मेरा आखिरी फैसला यही है, आप सबको मिस्र से जाना होगा। शायद हमारे पास कुछ बातें कहने को बाकी हैं वजीर शाहवार। सुनने का वक्त खत्म हो चुका सलाहुद्दीन, और अब वक्त है जाने का। खलील, इदरीस, पहचानते हैं इसे? क्या तुम पहचानते हो? हाँ। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपकी मदद करता हूं पहचानने में। वो वाकयात जो शायर की मौत से शुरू हुए थे, उसका हमारे पास वाहिद सबूत ये कागज का टुकड़ा है। बज़ाहिर देखने में तो ये एक आम सा कागज है, मगर इस पर देर तक कायम रहने वाली स्याही इस्तेमाल की जाती है। इसलिए यह कागज इंतहाई मेहनत और खास तरीके से तैयार होता है। काहिरा में सिर्फ एक जगह यह काम किया जाता है, वहीं से आगाज किया। हाल ही में यह हमें ऐसे मकाम तक ले गया जहां इस तरह के कागज की बड़ी मिकदार बिकती है। काहिरा से बाहर एक छोटी सी आम जगह थी। बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वजीर शाहवार तुम्हारे काम से खुश होंगे। और अब बारी है सईद की। ये काम बाजार में तुम उसकी दुकान के अंदर सरंजाम दोगे, इससे लोग मुश्तइल हो जाएंगे। और हाँ, एक और बात, कमांदार महमूद को याद दहानी कराना मत भूलना। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ये सब कुछ हो जाएगा। चलो हम निकल रहे हैं, जल्दी करो। किस्मत उस वक्त तुम्हारे साथ थी, मान लिया, लेकिन तुमने सबूत पीछे छोड़ दिए। उस कमरे में हमें कत्ल होने वाले अफराद के बारे में कुछ कागजात मिले, और दूसरा सबूत एक सिक्का था जो हाल ही में वजीर के हुक्म पर बनाया गया था, लेकिन उसे जारी नहीं किया गया था।
क्या आपको ताज्जुब नहीं कि यह सिक्का इस आदमी के पास कैसे आया? ये किसी न किसी तरह चुरा लिया होगा। तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो सलाहुद्दीन? उसके बाद कत्ल हुआ लतीफ के बाबा का, एबेलियन के मुसलमानों के निहायत महबूब और मोहतरम सरबराह सईद चाचा। जब यारूकी आया तो उसने असल मुजरिम को पहचान लिया, साबिक मिस्री कमांडर महमूद। तलवार फरोश की गवाही की बुनियाद पर आपने उसे कसूरवार मानकर सजा दे दी और फांसी के तख्ते पर लटका दिया। लेकिन गवाही देने वाला गैर मुतवक्का तौर पर एक गलती कर बैठा। इसकी तैयारी के लिए सामान कहां से लिया? फौलाद दमिश्क से और दस्ता हलफ से, लेकिन सामान बहुत आला दर्जे का होता है। मैंने खंजर का जायजा लिया। एक एक का अच्छी तरह मुआयना किया। जब मैं हार मानने ही वाला था तो मुझे कब्जे के नीचे एक निशान मिला। तहकीक की तो पता चला कि ये निशान तो यमन के उस्ताद इस्तेमाल करते हैं, यानी खंजर साज ने झूठ कहा। इसका सामान हलब से नहीं बल्कि यमन से लाया गया था। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि खंजर साज अपने काम में इंतहाई माहिर था। उसने बिल्कुल वैसा ही खंजर तैयार किया जैसा कमांडर महमूद के पास था। मगर वो दस्ता तैयार करते वक्त एक छोटी सी चूक कर बैठा था। ये जानने के बाद मैं उसके घर गया। उन्होंने इन्हें मार दिया, या मेरे अल्लाह, उन्होंने इसे मार दिया, जान ले ली इनकी, मार दिया उन्होंने, कत्ल कर दिया इनको। औरत ने हमें बताया कि कोई आया और उसके शौहर को यानी उस खंजर सास को बहुत से सिक्के दिए ताकि वो कमांडर महमूद के खिलाफ गवाही दे। हासिल होने वाले सिक्के पहले मिलने वाले सिक्के से मिलते जुलते हैं। मैंने औरत से उस आदमी के बारे में पूछा जिसने सिक्के दिए थे। उस औरत ने बताया कि जिसने सिक्के दिए उसके चेहरे पर जख्म का निशान था। हैरत अंगेज तौर पर कागज तैयार करने वाले ने भी यही बयान दिया था। जाहिर है कि आप लोग पीछे कोई भी सबूत जिंदा नहीं छोड़ना चाहते होंगे। पहले आप लोगों ने बेगुनाह कमांडर महमूद पर सारा इल्जाम डाला और फिर उस खंजर सास को जिसकी बदौलत तख्त मिला वो भी कत्ल हो गया। और फिर आखिर में वो शख्स जिसने आपके सारे गंदे काम किए मार दिया गया।